नमस्कार दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के हिंदी मल्हार के पाठ 9 मैया मैं नहीं माखन खायो की पाठ योजना लेकर आए हैं। पाठ का सार। यह पद सूरदास द्वारा रचित है, जिसमें बाल कृष्ण अपनी मां यशोदा से माखन न खाने का बहाना करते हैं। कृष्ण अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए विभिन्न तर्क देते हैं। अंत में यशोदा उनकी चतुराई पर मुस्कुराकर उन्हें गले लगा लेती है। शिक्षण उद्देश्य। 1. बौद्धिक उद्देश्य। विद्यार्थी सूरदास द्वारा रचित पद का भावार्थ स्पष्ट रूप से समझ सकें। बालकृष्ण और यशोदा के चरित्रों की विशेषताओं की पहचान कर सकें। काव्य में प्रयुक्त अलंकारों जैसे रूपक, अनुप्रास की पहचान कर सकें और उनका सौंदर्य समझ सकें। 2. भाषिक उद्देश्य। विद्यार्थी ब्रजभाषा के कठिन शब्दों को उनके सरल हिंदी अर्थ सहित समझ सकें। ब्रजभाषा और खड़ी बोली के बीच अंतर को समझ सकें। 3. सामाजिक एवं नैतिक उद्देश्य। विद्यार्थी मातृपुत्र प्रेम, बाल सुलभ चंचलता और वात्सल्य भाव जैसे नैतिक मूल्यों को समझें। प्रेम, विश्वास और ममता जैसे मानवीय भावों को अपनाने के लिए प्रेरित हों। 4. सौंदर्यात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी सूरदास के पद में निहित काव्यात्मक सौंदर्य, भावनात्मक गहराई और संगीतात्मकता का आनंद ले सकें। अधिगम परिणाम। विद्यार्थी पद का भावार्थ समझ और व्याख्या कर सकेंगे। कृष्ण और यशोदा के चरित्र की विशेषताओं को पहचान सकेंगे। पद में प्रयुक्त अलंकारों और काव्य सौंदर्य को समझ सकेंगे। ब्रजभाषा के शब्दों और उनके अर्थों को जान सकेंगे। पद के माध्यम से मातृपुत्र प्रेम को समझ सकेंगे। सहायक सामग्री। भौतिक सहायक सामग्री। पाठ की प्रतिलिपियां विद्यार्थियों को पद और उसका भावार्थ पढ़ने के लिए। फ्लैश कार्ड्स, ब्रजभाषा के कठिन शब्द और उनके सरल हिंदी अर्थ। चित्र प्रदर्शन। कृष्ण और यशोदा का चित्र, ग्वाल बाल, माखन मटकी, वृंदावन आदि के चित्र, पोस्टर, चार्ट। सूरदास का संक्षिप्त परिचय। अलंकारों के प्रकार और उदाहरण, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड और चौक, मार्कर। डिजिटल सहायक सामग्री, यूट्यूब वीडियो, एनिमेशन। बाल कृष्ण की लीला पर आधारित लघु फिल्म मैया मैं नहीं माखन खायो का सस्वर पाठ या भजन। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी। पद की पंक्तियां प्लस भावार्थ प्लस चित्र सहित स्लाइड्स, अलंकार और काव्य सौंदर्य की व्याख्या, कला संगीत आधारित सामग्री। रंगीन चित्र बनवाना। बालकृष्ण माखन चोरी करते हुए या मां यशोदा के साथ। भूमिका निर्माण। कृष्ण और यशोदा संवाद नाट्य रूप में प्रस्तुत करना। गीत बटा भजन। सूरदास का यह पद या संबंधित भक्ति गीतों का गायन। पूर्व ज्ञान। क्या तुमने कृष्ण से जुड़ी कोई कहानी पहले सुनी है? अगर हाँ, तो कौन सी? क्या तुम जानते हो भगवान कृष्ण की मां का नाम क्या था? कृष्ण जी को बचपन में कौन से खेल या शरारतें करना पसंद था? क्या तुम्हें माखन, मक्खन पसंद है? अगर कोई माखन खा ले और मना कर दे, तो तुम क्या करोगे? क्या तुमने ब्रजभाषा के कोई शब्द पहले सुने हैं? क्या तुम जानते हो सूरदास कौन थे? शिक्षण अधिगम नियोजित गतिविधियां। 1. पद का सस्वर वाचन और व्याख्या। शिक्षक द्वारा पद का आदर्श वाचन। विद्यार्थियों द्वारा अनुकरण वाचन। कठिन शब्दों और भावों की व्याख्या। 2. चरित्र विश्लेषण। कृष्ण और यशोदा के व्यवहार पर चर्चा, मातृपुत्र संबंध पर विचार विमर्श। 3. काव्य सौंदर्य की पहचान। अलंकारों और काव्य सौंदर्य के उदाहरण खोजना। तुक, लय आदि पर चर्चा। 4. शब्दार्थ गतिविधि। ब्रजभाषा के शब्दों का खड़ी बोली में अर्थ बताना। शब्दार्थ मिलान खेल। 5. रोल प्ले,
कृष्ण और यशोदा के संवाद का अभिनय। दक्षताएं, कौशल, काव्य पठन और वाचन कौशल, भाषाई समझ और शब्द भंडार में वृद्धि, चरित्र विश्लेषण क्षमता, अभिनय कौशल, तार्किक चिंतन। मूल्यांकन, आकलन। पद का सारांश लिखना, कृष्ण के तर्कों की सूची बनाना, पद में आए ब्रजभाषा के शब्दों का खड़ी बोली में अर्थ लिखना, पद की किसी एक पंक्ति का भावार्थ लिखना, मेरी माँ विषय पर एक छोटी कविता लिखना। कला एकीकरण। 1. नाट्य रूपांतरण। विद्यार्थी कृष्ण, यशोदा और ग्वालबालों के रूप में संवाद के आधार पर नाटक प्रस्तुत कर सकते हैं। 2. चित्रकला। कृष्ण माखन खाते हुए, यशोदा कृष्ण को डांटती हुई, माखन की मटकी और ग्वालबाल। 3. संगीत। सूरदास के पद का सस्वर पाठ या भजन के रूप में गायन। राग आधारित प्रस्तुति यदि संभव हो। 4. हस्तशिल्प। मिट्टी या रंगीन कागज से मटकी, माखन, बांसुरी, गोपियों आदि की आकृतियां बनाना। 5. चित्रों की प्रदर्शनी। छात्रों द्वारा बनाए गए चित्रों हस्तशिल्प की कक्षा में प्रदर्शनी लगाना। पुनरावृत्ति। एक पद पर आधारित प्रश्न, कृष्ण ने माखन खाने से इनकार क्यों किया? कृष्ण ने मधुबन जाने की बात क्यों कही? ग्वालबालों ने कृष्ण पर क्या आरोप लगाया? मां यशोदा का व्यवहार अंत में कैसा रहा? 2. भावार्थ पर आधारित प्रश्न, मैं बालक बहियन को छोटो, इस पंक्ति का क्या भाव है? तू माता मन की अति भोरी, यहाँ यशोदा के स्वभाव का कौन सा पक्ष दिखाया गया है? 3. भाषा एवं शैली से संबंधित प्रश्न, इस पद में कौन कौन से अलंकार प्रयोग हुए हैं? ब्रजभाषा के 2 शब्द लिखिए और उनके सरल हिंदी अर्थ बताइए। सूरदास किस भक्ति मार्ग से जुड़े कवि थे? 4. विचारात्मक प्रश्न, यदि तुम्हारी मां तुम पर झूठा आरोप लगाए तो तुम क्या करोगे? कृष्ण के बहाने से हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर आपको यह पाठ योजना उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और पाठों के लिए जुड़े रहिए हिंदी की आशा के साथ। धन्यवाद।